बाणे संत नामदेव जी महाराज। ये संसार हाट को लेखा, सबको वंजहिया। ये बताते हैं कि ये जो हमारा संसार है ये एक मंडी है, और हम में से हर एक जब पैदा होता है तो वो एक पूंजी लेके आता है। अब यहाँ तो हम बिजनेस करने के लिए आते हैं, और जो पूंजी होती है वो सांसों की पूंजी होती है। हम में से हर एक को सांसों की पूंजी मिलती है। कोई हम में से 50 वर्ष जीता है, कोई 60 वर्ष जीता है, कोई 70 वर्ष जीता है, कोई 10 वर्ष जीता है, कोई 20 वर्ष जीता है। और ये जो ज़िंदगी है उन्हीं मानों में इसे ज़िंदगी कहा जाता है कि जब ये पाइंदगी हो जाए। आपको याद होगा कि जब भाई नंदलाल जी गोया, जो कि बहुत बड़े शायर थे और दशमेश पिता के वो फारसी के उस्ताद भी थे, उन्होंने अपना जो उनका कलेक्शन थी उनकी पोइट्री की, उसे दशमेश पिता के पेश किया। उन्होंने उसका नाम रखा था बंदगी नामा, और दशमेश पिता ने उसका मुतालिया किया और वो जो मजमूआ था उन्हें वापस कर दिया। उसमें सिर्फ एक तरमीम की, एक तब्दीली की, और वो ये थी कि जो बंदगी नामा था उसे ज़िंदगी नामा में तब्दील कर दिया। अब ये देखिए, ये जो बंदगी है इसी से हमें ज़िंदगी मिलती है। बंदगी है किसी के अपने आप को हवाले करने का नाम। महाराज जी क्राइस्ट का ये कॉल अक्सर दोहराया करते थे कि इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो जो कुछ मैं कहता हूँ आप उस पर अमल करें। तो ये देखिए कि अगर हम बंदगी करते हैं, हम किसी की ग़ुलामी करते हैं, तो तभी हमें ज़िंदगी मिल सकती है। और जो ज़िंदगी है वो नाम है पाइंदगी का। पाइंदगी का माना है जो हमेशा रहे। और अगर आप डिक्शनरी में लाइफ के माने देखें तो लाइफ के माने भी डिक्शनरी में यही हैं, दैट विच लास्ट, दैट विच एंड्योर, कि असली ज़िंदगी वही है जो हमेशा के लिए कायम रहती है। यह तो हमारा गलत नज़रिया है कि हम ये हमारी छोटी सी ज़िंदगी को ज़िंदगी कहते हैं। ये ज़िंदगी तो है, मगर इसका मकसद ये है कि इसी ज़िंदगी में हम अमर हो जाएं, इसी ज़िंदगी में हम लाफानी हो जाएं, जावेदानी हो जाएं, इटर्नल हो जाएं। मेरे दो शेर हैं कि अगरचे आलम फ़ानी के हर एक चीज़ फ़ानी है, मगर मैं हूँ कि इश्क़ जावेदानी लेके आया हूँ। और मोहब्बत नाम है बेताबी दिल के तसलसल का, मोहब्बत की मदरसन ये निशानी लेके आया हूँ। और मोहब्बत इब्तदा इंतहा है हर दो आलम की, ये नजराना मताए लामकानी लेके आया हूँ। तो ये जो प्यार है, जो इश्क है, ये तो लामकानी है। ये तो सचखंड से भी ऊपर जो देश हैं, ये तो उसकी देन है, क्योंकि जो परमात्मा है वो प्रेम है। हमारी आत्मा प्रभु की अंश होने के नाते से प्रेम है, और प्रभु के मिलने का जो रास्ता है वही प्रेम का है। तो यही हमें जो बताते रहे हैं कि यहाँ हम बिजनेस करने के लिए आए हैं, और हमें एक पूंजी मिली है चंद वर्षों की। अब हिंदुस्तान में हमारी जो है एवरेज आयु वो 50 वर्ष से ज़्यादा नहीं है, मगर हर इंसान जो है वो 50 वर्ष नहीं जीता है। कोई 10 साल की उम्र में जिस्म छोड़ देता है, कोई 20 साल की उम्र में जिस्म छोड़ देता है। हमने देखा है कई दफ़ा कि हमारे सामने कोई इंसान हमसे बातें करता है, वो अपना सर नीचा कर लेता है और अपने जिस्म को छोड़ देता है। तो इसीलिए संत महात्मा ये कहते हैं कि ज़िंदगी का जो हर क्षण है वो बड़ा बेशकीमत है, इससे आप फ़ायदा उठाओ। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा है कि हु नो द वर्ल्ड में एंड टू नाइट, क्या मालूम है कि ज़िंदगी का किस वक्त खात्मा हो जाए। तो इसलिए हमें ज़िंदगी के हर क्षण जो है उसे प्रभु के पाने में बसर करना चाहिए। क्योंकि ये मैं बात कर रहा था, आपको गुलामी की बात कर रहा था, बंदगी की बात कर रहा था, तो मुझे ये याद आ गया कि जितने भी संत महात्मा होते हैं वो सब बड़े विनम्र होते हैं। मुझे याद है कि जब शब्द की महिमा के शब्द प्रिंट होने जा रहे थे और जब गुरमुख स्नान प्रिंट होने जा रहा था तो हमारे मुर्शिद आजम हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने जो फरमाया
कि मेरे नाम के साथ दास लिखा जाए। और इसी तरह से हमारे हजूर पुरनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज जब फ्रांस गए, वहाँ से सबसे जो बड़ी मस्जिद है उसमें उन्होंने अपना सत्संग फरमाया। तो उसके बाद वहाँ का सबसे बड़ा मुफ्ती था, इंचार्ज था, उसने महाराज जी से अपनी एक निशानी मांगी। तो महाराज जी ने हजूर का एक फ़ोटो उसे दे दिया और उसके नीचे लिख दिया गुलाम में गुलामा जमाल, कि आपके गुलामों को भी गुलाम जो है वो जमाल है, और जमाल हमारे हजूर पुरनूर का तखल्लुस था। तो ये जो बंदगी है ये प्रभु की देन है, ये इंसान की देन नहीं है। तो ये बताते हैं कि ये जो हमारी ज़िंदगी है इसमें हमने बिजनेस करना है, और बिजनेस तभी हो सकता है जब हम जिंदगी का हर जो क्षण है वो अपना जो देह है उसके पाने में गुजारें। हम जो देखते हैं कि दुनिया में हम जो बिजनेस करते हैं तो उसमें दिन भी हम काम करते हैं, रात भी काम करते हैं। तो इसी तरह से ये जो ज़िंदगी का बिजनेस है, ये जो इटर्निटी का अमर होने का बिजनेस है, इसमें हमें हर वक्त भक्ति करनी चाहिए और उसे या तो प्रभु की भक्ति में गुजारना चाहिए या फिर किसी संत सदगुरु के चरणों में अपने क्षण गुजारने चाहिए। हमें राम नाम की हर वक्त आराधना करनी चाहिए। और ये जो रास्ता है सूफियों का, संतों का, प्रभु को पाने का, देखिए दुनिया का जो बिजनेस है उसमें तो हम सौदा करते हैं। जब सौदा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें क्या लेना है, क्या देना है। मगर ये जो प्रभु का रास्ता है ये सौदे का रास्ता नहीं है, ये तो सौदा इसमें हमें करना पड़ता है। सौदा करते हैं पागलपन को, दीवानेपन को। जैसा कि मीरा ने कहा है कि मैं तो गिरधर गोपाल के लिए दीवानी हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ। और महाराज जी पागल के माने भी बड़ी खूबसूरती से बयान किया करते थे कि पागल असली मानों में वो है जो कि गल को पा जाए। पंजाबी में हम गल कहते हैं सीक्रेट को, कि जो जिंदगी का जो हमारा जो राज है जो उसको पा जाए वही असली मानों में पागल है। तो इसी तरह से ये जो सौदा है ज़िंदगी का, इसमें हमें सौदाई होना पड़ता है। ये रास्ता जो है ये दे और दे का है। इसमें ये ख्याल हम नहीं करते हैं कि हमें क्या लेना है, इसमें हम यही ख्याल करते हैं कि हमें क्या देना है। और हर वक्त हम जो है ये सेल्फलेस सर्विस में बिलीव करते हैं। तो ये ज़िंदगी महाराज जी कहा करते थे ये जो रास्ता है ये सेल्फलेस सर्विस का रास्ता है, ये कुर्बानी का रास्ता है। तो यही बता रहे हैं कि ये जो ज़िंदगी है इसमें हमने सौदा करना है। और वो जो सौदा है वो सौदा ये है कि हमारी आत्मा और परमात्मा का जो है वो मिलाप हो जाए। हमारी जो आत्मा है वो जाके प्रभु में लीन हो जाए, हमेशा के लिए सरमस्त हो जाए, सरचार हो जाए और हमेशा के लिए उसे मुक्ति मिल जाए। हाँ जी। ये संसार हाट को लेखा, सब कौवल जहि आया, जिन जस लादा तिन तस पाया, मूर्ख मूल गवाया। अब यही बता रहे हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी का जो ध्येय होता है, जिस चीज़ की हमें तलाश होती है, जिस चीज़ की हमें जुस्तजू होती है, हम वो पा लेते हैं। अगर हम दुनियादारी चाहते हैं तो हम दुनिया का मर्तबा पा लेते हैं, सेहत पा लेते हैं, हम नेम एंड फेम पा लेते हैं। मगर अगर हमें प्रभु को मिलना दरकार होता है तो हम अपने सद्गुरु की दया से हम प्रभु को पा लेते हैं। जो प्रभु के बंदे हैं वो तो प्रभु को ही पाना चाहते हैं, और जो प्रभु के बंदे हैं उनकी जो ज़बान है उससे प्रभु का ही नाम निकलता है। और ज़बान का काम भी यही है कि हर वक्त वो प्रभु का गुणगान करे। ये तो बाहरी ज़बान का काम है। मेरा एक शेर है कि हरम वाले तो पूछेंगे खुदा का नाम ही पहले, जो बूढ़े से ज़बान पर उनका नाम आया तो क्या होगा। ये जो प्रभु का बंदा है उसकी ज़बान पर तो अपने मुर्शिद का ही नाम आएगा। जो प्रभु के रास्ते पे चलने वाला है वो तो कृपाल कृपाल ही कहेगा, सावन सावन ही कहेगा, वो तो जैमल जैमल ही कहेगा, वो तो गोविंद गोविंद ही कहेगा। हरम वाले तो पूछेंगे खुदा का नाम ही पहले, जो बूढ़े से ज़बान पर उनका नाम आया तो क्या होगा। तो जिस चीज़ की जुस्तजू होती है वो हमें मिल जाती है।
और फिर वो हमारी रगों रगों में सरायत कर जाती है, क्योंकि असली मानों में शिष्य वही है जिसके रगों रगों में प्रभु का जो प्यार है वो सरायत कर जाए। और जब भी वो बात करेगा अपने गुरु की बात करेगा, अपने मुर्शिद की बात करेगा, तो जिस चीज़ की तलाश होती है, जुस्तजू होती है, सर्च होती है, वो हमें अवश्य मिलती है। हमारे महाराज जी ये कहा करते थे कि जिस चीज़ के लिए हमें रूलिंग पैशन हो, जिसके लिए हमें जील हो, वो चीज़ जो हमें अवश्य मिलती है। और ये गुरु की देन है, गुरु की नज़र कदम का ये सदका है कि हमारी ज़िंदगी का जो देह है हम उसकी बख्शिश से पा लेते। आत्म राम दे धर आयो, मैं हरि को देखो। अब ये बताते हैं कि देखो प्रभु खुद गुरु के जामे में इस संसार में आ गया है, क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि हमारे चारों तरफ गुनाहों के जाल बिछे हुए हैं, हम उनसे बच नहीं सकते हैं। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है, जैसे कि हमारे हजूर पुन्नूर कहा करते थे, चाहिए तो ये था कि हमारी सुर्त के अधीन होता हमारा मन, और मन के अधीन होती हैं हमारी इंद्रियां। मगर यहाँ तो जो इंद्री चाहती है हमारे मन को बाहर खींच के ले जाती है, हमारी तो जो बाहर मुखी हुई है और काम क्रोध लोभ और अहंकार में हमें फंसा देती है। और चूँकि मन और आत्मा दोनों मानव के रूप में जिस्म में है, इस तरह से हमारा मन और आत्मा जो है वो भी बाहरमुखी हो जाते हैं और वो भी इन्हीं विषय विकारों में अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं। मगर जो प्रभु का बंदा होता है वो तो सिर्फ प्रभु को चाहता है। और ऐसी हालत में जो बड़ी बेबसी का आलम होता है, लाचारगी का आलम होता है, स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस हमारी होती है। और कभी कभी तो हम ये समझते हैं कि स्टेट ऑफ होपलेसनेस भी है। मगर जो संत होते हैं वो तो प्रॉफिट्स ऑफ होप होते हैं। संत जो होते हैं वो प्रॉफिट्स ऑफ डूम नहीं होते हैं। संत तो हमेशा हमें उम्मीद दिलाते हैं, और वो जो उम्मीद है वो हमेशा मटीरियलाइज करती है, वो उम्मीद हमेशा पूरी होती है। तो यही बताते हैं कि ये देखो, हमने जब प्रार्थना की, क्या प्रभु तू ही आके हमें दुनिया और दुनिया के जंजीरों से छुड़ा, तो वो हमारी आवाज़ सुनता है और किसी इंसानी में आकर हमारी सहायता करता है। मेरा एक शेर है कि खुदा का नूर मुर्शद में बड़ा मालूम होता है, ये आईना वो है जिसमें खुदा मालूम होता है। और फिर जो प्रभु को पा लेते हैं, जो प्रभु से इश्क करने वाले होते हैं, वो तो सिर्फ अपने गुरु को चाहते हैं, वो तो और किसी का कोई ख्याल नहीं करते हैं। इसी गज़ल का मेरा एक शेर है कि खुदा अगर ना खुदा होगा तो होगा, मुझसे क्या मतलब। खुदा अगर ना खुदा होगा तो होगा, मुझसे क्या मतलब। मेरी कश्ती का सामान ना खुदा मालूम होता है। तो जो प्रभु के रास्ते पे चलने वाले होते हैं वो तो सिर्फ प्रभु को चाहते हैं, अपने मुर्शिद को चाहते हैं, वो तो सामन को चाहते हैं, कृपाल को चाहते हैं। ये सच है कि जब से ये दुनिया बनी है प्रभु हर वक्त किसी ना किसी इंसानी पोर पे काम करता चला आया है। कभी वो दृष्टि के फार्म में था, कभी क्राइस्ट के जामे में वो यहाँ नमूदार हुआ, कभी महात्मा बुद्ध के जामे में, कभी महावीर के जामे में, कभी हज़रत मोहम्मद के जामे में, कभी कबीर साहब के जामे में, कभी गुरु नानक साहब के जामे में, कभी श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के जामे में, कभी स्वामी जी महाराज के जामे में, कभी बाबा जयमल सिंह जी महाराज के जामे में, कभी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के जामे में, और कभी संत कृपाल सिंह जी महाराज के जामे में। प्रभु जो है वो हर वक्त इस संसार में किसी ना किसी सूरत में रहता है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअलिटी की कि देयर इज ऑलवेज ए लिविंग क्राइस्ट, कि प्रभु जो है किसी ना किसी पोल पे हमेशा काम करता रहता है। और मैंने इन दो महापुरुषों को देखा है, प्रभु रूप थे, तो यही बताते हैं कि देखो जो प्रभु है वो इंसानी रूप में आ गया है हमारी मदद करने के लिए, क्योंकि हम लाचार हैं, हम बेबस हैं, हमारी आत्मा और परमात्मा का अपने बुत्ते से तो मिलाप हो नहीं सकता है। तो वो ये कहते हैं कि जब आपको ऐसा पोल मिल जाए, आप ऐसे जो मुबारक कदम है उनमें पहुंच जाएं, तो फिर अपने आप को आप अपने गुरु के अर्पण कर दीजिए। और इश्क नाम है मैवियत का, इश्क नाम है अपने आप को अर्पण करने का, अपने आप को किसी के हवाले करने का।
और अगर हम अपने आप को किसी के हवाले कर दें तो फिर उसे भी हमारा ख्याल रहता है। संत नामदेव जी महाराज के जीवन का एक वाक़या हमारे हुजूर पुन्नूर अक्सर बयान किया करते थे, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो दुनियादारी के कामों में तो इंटरेस्ट कम ही लेते हैं। तो ये भी सुबह उठते थे, अलग सुबह घर से चले जाते थे, बाहर चले गए, हर सत्य दाग जहाँ बैठ गए वहीं इनकी लिप लग जाती थी प्रभु से, और शाम को चले आते थे, घर आते थे काफ़ी देर से। तो घर के काम काज कम ही किया करते थे। तो एक दफ़ा कहते हैं कि इनके मकान का छज्जा टूट गया। अब घर वालों ने कहा कि भाई आप किसी बढ़ई को लाओ ताकि ये जो छज्जा है ये बन जाए। तो ये चले गए, कह गए हाँ भाई मैं किसी न किसी बढ़ई को ले आऊँगा। मगर वहाँ जाके इनके लिए प्रभु से लग गई, जो भूल गए। घर पे आए, उन्होंने फिर याद दहानी की, कहा भाई कल मैं ज़रूर ले आऊँगा। और दूसरे दिन भी वही हुआ, तीसरे दिन भी वही हुआ। रोज़ घर पे इकरार करके जाते थे, यादों पे मान करके जाते थे, मगर जहाँ जाते थे वहीं बैठ जाते थे, प्रभु की याद में ये मगन हो जाते थे। और घर पे आके फिर वही तकरार होती थी। तो एक रोज़ घर पे बहुत गर्मा गर्मी हुई, तो इन्होंने कहा भाई आज तो मैं लेके ही आऊँगा जो कुछ भी होगा। तो ये फिर चले गए घर से बाहर, और वहाँ जाके जब बैठ गए तो प्रभु की याद में, उसकी लिप में फिर जो खो गए। अब रात को ये उठे, जब रात पड़ गई तो उन्होंने कहा भाई आज तो घर पे जाके बड़ी दुर्दशा हो गई। अब घर को ये चलते आ रहे हैं, सोचते हैं कि आज क्या होगा। और याद रखिए कि जिसके आप बन के रहते हैं वो भी आपका ख्याल करता है। तो ये कहते हैं कि जब प्रभु ने ये देखा कि ये आज मेरे इस प्यारे की, इस मेरे आशिक की दुर्दशा होने वाली है, तो उसने खुद बढ़ई का रूप धारण किया। वो इनके घर पे चला गया, और चूँकि वो प्रभु था उसने बड़ी छोटी सी देर में छज्जा बना दिया, और बना भी बड़ा आलीशान किया। और जब ये आ रहे थे दूर में तो ये सोच रहे थे कि आज क्या होगा। तो इन्होंने जब दूर से देखा तो जो छज्जा इन्होंने देखा, ये पहचान गए कि आज मेरा प्रभु, मेरा मालिक, मेरी जान की जान आज काम कर गई है। तो ये जब घर में दाखिल हुए तो ये शेर बन गए थे हमारे हुजूर पुन्नूर के कौल के मुताबिक। तो घर वालों ने पूछा भाई आपका बढ़ई तो बड़ा अच्छा है, वो तो बड़े थोड़े अरसे में इतना अच्छा काम करता है, इतना आलीशान काम करता है, तो बताओ भाई वो क्या मजदूरी लेता है। तो इन्होंने ये कहा कि जो मेरा बढ़ई है वो प्रीत मजदूरी मांगे, वो तो प्रीत की मजदूरी लेता है। और फिर उन्होंने ये कहा कि भाई वो ये चाहता है कि हम अपने कुटुंब से, अपनी दुनिया से, हम सबसे बिल्कुल खामोश हो जाएं, हम सबको भूल जाएं और सिर्फ उसी से नाता रखें, तब ये हमारा वो काम करता है। तो यही बात है, ये जो रास्ता है प्रभु को पाने का, ये यकरंगी का रास्ता है, ये एक चित्त होने का रास्ता है, ये एक भरोसा, एक बल, एक आत्मविश्वास का रास्ता है। जैसा कि कहा गया है कि ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए, कि जब अगर हम ये चाहते हैं कि हम प्रभु से एकमिक हो जाएं, तो वो तभी मुमकिन है कि जब हम दुनिया के ख्याल अपने दिल से निकाल दें, हम सिर्फ एक प्रभु का ख्याल करें, उसी का ध्यान करें, एक उसी का ख्याल करें, उसी की बात करें, तभी हम रूहानियत के रास्ते पर चल सकते हैं। तो ये मैंने उनकी ज़िंदगी का एक आपको वाक़या सुनाया। उनकी ज़िंदगी का एक और वाक़या है, वो ये है कि वो छीपे थे। उनका जो प्रोफेशन था, जिसे हम पंजाबी में छींबा कहते हैं, तो घर में कपड़े छाप दिए जाते थे, और उनका काम ये था उनके ख़ानदान का कि वो बाज़ार में जाके बेचा करते थे। अब इन्हें कपड़े दिए गए तो ये बाज़ार में गए, इन्होंने कुछ कपड़े बेचे, और बेच के जितने पैसे मिले, इन्हें कुछ संत महात्मा मिले, इन्होंने उन पे खर्च कर दिया। तो जब घर पे आए तो उन्होंने कहा भाई आज क्या सौदा किया है। तो कहने लगे कि मैंने सच्चा सौदा कर दिया है। और इनका सच्चा सौदा वही था जो गुरु नानक साहब का सच्चा सौदा हुआ था। तो दूसरे ने उन्होंने कहा कि भाई तुम ये जाके वहाँ ये जो हमने कपड़े छापे हैं, ये किसी को दे आओ, उधार ही दे आओ, जैसे चाहते हो वैसे कर दो। तो जो बाहर चले गए वहाँ, तो इनकी जब लिप लग गई प्रभु से, तो प्रभु की भक्ति में ये मग्न हो गए।
रात को जब इन्हें ख्याल आया कि मैंने तो इनमें से कोई कारोबार किया नहीं है, तो पत्थरों पे इन्होंने वो जो अपने छेपे हुए कपड़े थे वो रख दिया और घर पे चले आए। तो जब घर में आ रहे थे तो रास्ते में इन्हें एक सरसों की हांडी मिली, तो उन्होंने इस हांडी को एक जगह दबा दिया और घर चले आए। ये जब घर पे चले आए तो उन्होंने पूछा कि क्या भाई आप कपड़े जो हैं बेच आए हैं? तो कहने लगा हाँ, मैं वो उधार दे आया हूँ। और उन्होंने कहा उसके दाम? तो क्या उसके दाम तो मिल ही जाएंगे। और उन्होंने बताया कि भाई रास्ते में मैं इस तरह से आ रहा था तो मुझे एक अशरफियों का एक घड़ा मिला था और मैंने उसे ज़मीन में गाड़ दिया है। तो इनकी जो बीवी थी वो बड़ी आग बगोला हुई। उन्होंने कहा देखो प्रभु ने आपके लिए तो अशरफियों का घड़ा रखा था और आप बड़े अहमद का आप बुलाए नहीं अपने साथ। तो इन्होंने कह दिया कि भाई देखो अगर हमारा होगा तो वो आ जाएगा। और सन अगर सहज स्वभाव से भी कोई बात कर देते हैं तो वो पूरी हो जाती है। तो ऐसा हुआ कि जब ये अपनी बीवी से ये बात कर रहे थे, जब ये तकरार चल रही थी मियाँ बीवी में, तो वहाँ इनके घर के बाहर दो चोर खड़े थे। उन्होंने ये बात सुन ली। उन्होंने कहा देखिए हमें तो आज लुत्फ आ गया। वो फ़ौरन भागे और जहाँ इन्होंने बात की थी वहाँ से जाके उन्होंने घड़े को खोदा, ज़मीन को। घड़ा जब निकाला तो वहाँ से बिच्छू निकल आए और उन्हें काटने लगे। तो उन्होंने समझा कि शायद नामदेव ने हमारे साथ मजाक किया है। उसे मालूम हो गया था उसके हम घर के बाहर खड़े हैं तो हम चोर हैं, उसने मजाक किया है। तो उन्होंने ये तहिया कर दिया कि इसे भी हम आज सबक पढ़ाएंगे, ये भी क्या याद रखेगा कि किससे इसका पाला पड़ा था। तो उन्होंने रस्सी से उस घड़े की गर्दन में रस्सी डाल के दोनों हाथों से वो दोनों तरफ से रस्सियों को पकड़ा। वो इसके घर के ऊपर ले आए नामदेव जी महाराज के, और इसके घर के ऊपर आकर उन्होंने छत को फाड़ा और नीचे वो घड़ा फेंक दिया। अब जब वो नीचे घड़ा पड़ा तो वहाँ जब वो टूट गया और चारों तरफ चफियाँ बिखर गईं तो उससे चकाचौंध पैदा हो गई। तो इनकी बीवी भी बड़ी खुश कि ये तो बड़ा अच्छा काम हुआ है। और उन्होंने कहा मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि अगर हमारा ये घड़ा होगा, अगर हमारी ये शफियाँ होंगी तो हमारे पास आ जाएंगी। तो ऐसी जो हस्तियाँ होती हैं उनका काम प्रभु करता है। ये एक अजीब मसला है। देखिए ये जो तसव्वुफ है इसमें बहुत से पैराडॉक्सिस हैं। आमतौर पर तो ये बात होती है कि जो शिष्य होता है, जो गुरु होता है, जो गुरुमुख होता है, वो प्रभु का चाकर होता है। वह कभी कभी जो प्रभु होता है वो अपने शिष्य का, अपने गुरुमुख का चाकर बन जाता है, उसका काम करता है। और देखिए इसमें और भी कई पैराडॉक्सिस हैं। आमतौर पे ये कायदा है कि जो प्यासा है वो कुएं के पास जाता है, मगर रूहानियत में जो कुआं है वो प्यासे के पास आता है। क्योंकि पहले जो इश्क है वो गुरु के दिल में उत्पन्न होता है। वो अपनी रेशमी सांव से अपने शिष्य तक पहुंचता है और उसे अपने कदमों में खींचता है। तो ये रूहानियत के कई पहलू हैं। और फिर हम जो देखते हैं कि जहाँ तक हमारे मुर्शिद आज़म हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का तल्लक है, वो मरी में थे और बाबा जी महाराज उनकी तलाश में मरी गए। और जब वो गए तो पहली बार हमारे मुर्शिद आज़म सड़क पे, चूँकि ये इंजीनियर थे, काम करवा रहे थे, तो इन्होंने तो उन्हें पहचाना ही नहीं। और बाबा के साथ एक और साथी था। तो उन्होंने कहा हम इस सरदार के लिए यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा इसने ना आपको सलाम किया ना फतह बुलाई, ये कैसा मामला है। उन्होंने कहा भाई ये आज से चौथे दिन हमारे पास आए हैं। और उसे चौथे दिन हमारे हजूर बाबा जी के चरणों में गए और उनसे नामदान लिया। तो देखिए कि जो कुआं है वो पैसे के पास जाता है। ये भी एक तसव्वुफ का एक कायदा है। तो जो आदमी अपने आप को गुरु के हवाले कर देता है, फिर गुरु उसका सब काम करता है। तो यही कह रहे हैं कि देखिए जो प्रभु है वो इंसान के जामे में आ गया है। अब उससे पूरा पूरा फ़ायदा उठाओ, उसके चरणों में पहुँचो, उसके चरणों में अपनी लिप लगा दो, उससे प्रेम करो और एक उसी से प्रेम करो, उसमें खो जाओ। क्योंकि रूहानियत में जिसने खोया है उसी ने पाया है। जो अपने मुर्शिद में गुम हो जाता है वही असली मानव में अपने आप को पा लेता है। तो यही तालीम हमें दे रहे हैं कि भाई संत महात्मा के चरणों में पहुँचे, उनसे पूरा पूरा फ़ायदा उठाओ। फिर पढ़ो। आत्म राम दे धर आयो, तामे हरि को देखो। कि जो गुरु होता है वो जीता जागता चलता फिरता खुदा होता है।
और महाराज जी खुदा के माने भी बयान किया करते थे। खुदा फारसी का लफ्ज़ है जिसके माने वो जो खुदा आ जाए। और जब हम उसके चरणों में इल्तिजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब हमारे दिल की हूक उठती है तो हमारी मदद के लिए वो इंसानी जामे में आ जाता है। और वो कहते हैं कि असली मानव में वही खुदा होता है। हर जो नाम पढ़े रामदास और मौला आदमी बनाया। कहत नाम देव बल बल जय हो, हरि भज अवर न लेखो। अब वो फिर यही कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु पे बार बार कुर्बान जाता हूँ, करोड़ करोड़ बार मैं उनका शुक्राना अदा करता हूँ, क्योंकि मैं तो अर्थी था, मैं तो ज़मीनी इंसान था, मैं तो रुलता फिरता, कोई मेरी बात नहीं पूछता था। उन्होंने मुझे अपने चरणों से लगा लिया, मुझ पे रहमत की, मुझ पे करम फरमाया, अपनी नज़र करम से मुझे नद्दो नदी नेहल कर दिया, मुझे नामदान बख्श दिया, जीते जी मरने की विद्या सिखा दी, जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर ले आए, तारा चांद और सूर्य से गुजार कर अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए, और फिर सूक्ष्म कारण देशों से ले जाकर जो असली अमृत हमारे अंदर बह रहा है, जो उसका सच चश्मा है, उससे मुझे आबे हयात पिलाया। मुझे फिर धीरे धीरे रूहानी मंडलों में से जाकर पहले अपने में लीन किया, अपने सचखंड निर्जन में पहुंचाया, और फिर मुझे जाके प्रभु में लीन कर दिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनका शुक्रिया अदा करूं। मैं तो अपनी जान भी उन पर बांट दूं तो वो भी कम है। एक सूफ़ी ने कहा है कि दिल दादनो जान दादनो ईमान दादन। कि जो शिष्य है वो गुरु को दिल भी देता है, जान भी देता है और ईमान भी देता है। और ये एक और पैराडॉक्स है रूहानियत में। देखिए, हमारे हजूर पुन्नूर अक्सर फरमाया करते थे कि जितनी प्रभु की ये नेमतें हैं, हवा है, पानी है, धूप है, ये सब फ्री दी जाती हैं, इसी तरह से रूहानियत भी फ्री दी जाती हैं। अब संत महात्मा यही कहते हैं कि देखिए, ना तो यहाँ कोई रहने के चार्जेस हैं इस आश्रम में, ना खाने के चार्जेस हैं, ये सब फ्री है। यहाँ आके आप रह भी सकते हैं, लंगर में से आप प्रसाद भी पा सकते हैं, नामदान भी आपको किसी पैसे दिए के बगैर मिल जाता है, आप अपने गुरु से बात भी कर सकते हैं, इंटरव्यू भी कर सकते हैं। एक तरफ तो ये दावा किया जाता है कि यहाँ सबको मुफ्त मिलता है, और दूसरी तरफ हकीकत ये है कि वो कुछ छोड़ते भी नहीं हमारे पास, हमारी जान ले लेते हैं, हमारा ईमान ले लेते हैं। दिल दादनो जान दादनो ईमान दादन के एक तरफ ये कि वो ये दावा करते हैं कि हम सबको मुफ्त देते हैं, और जिसने हमारा दिल भी ले लिया, जान भी ले ली, ईमान भी ले लिया, वो हमारे पास बचा ही क्या। और इसके अलावा अगर हमारी जान चली जाए, ईमान चला जाए और हमारा दिल चला जाए, तो फिर भी ये जो सौदा है ये बहुत सस्ता सौदा है। तो वो कहते हैं कि ये जो सौदा हमारा हुआ है बड़ा सौदा सस्ता हुआ है। हमने सिर्फ दिल दिया है, जान दी है, ईमान दिया है, तो ये जो सस्ता सौदा किया हमने गुरु ने हमारे साथ, इसके लिए हम उसका लाख लाख शुक्राना अदा करते हैं, करोड़ बार उसका शुक्राना अदा करते हैं। और हम जितने यहाँ बहन भाई बैठे हैं, हमें भी यही चाहिए कि हम अपने सतगुरु का, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का, हजूर पुन्नूर संत कृपाल सिंह जी महाराज का लाख लाख शुक्राना अदा करें कि उन्होंने ये हमें जो लाफानी दौलत है, जावेदानी दौलत है, ये जो कभी नाश ना होने वाली दौलत है, इमॉर्टल और इटर्नल दौलत है, ये हमें बख्शी है। तो इसके लिए हमारे पास अल्फाज नहीं हैं कि हम उनका शुक्राना अदा कर सके। हाँ, हम यही कर सकते हैं कि अपने जीवन को उनके हुक्म के अनुसार ढालें। हमारे जीवन में अहिंसा होना चाहिए, हमें अहिंसावादी होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए। हमारे जीवन में पवित्रता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। हर वक्त हमें निष्काम सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए, और जैसा हुक्म दिया है वैसे रोज़ हमें डायरी रखनी चाहिए, और भजन और सिमरन में हमें वक्त गुजारना चाहिए, ताकि
हम रूहानियत में तरक्की कर सकें और हमारा जीवन जो है वो पलट जाए। अगर हम ये चाहते हैं कि हम गुरु के रास्ते पे सही मानों में चलें, तो हमें धीरे धीरे जितनी हमारी कमज़ोरियां हैं उन्हें दूर करना है और उनकी जगह जो हमारे गुरु की वर्च्यूज़ हैं उन सबको लेना है, ताकि हम में से हमारे गुरु की बू बास आनी शुरू हो जाए। हमें पहले अपने जीवन को पलटा देना है। हमारे हुजूर पुन्नूर अक्सर एक स्वामी राम तीरथ की कोटेशन दिया करते थे कि वांटेड रिफॉर्मर्स नॉट ऑफ अदर्स बट ऑफ देमसेल्व्स। तो हमारे जीवन को हमें खुद पहले रिफॉर्म करना चाहिए। खुद जीवन हमारा जो हो हम गुरु के हुक्म के अनुसार ढालें, ताकि जो भी हमारे पास आए उसे हमसे अपने गुरु की खुशबू आए और फिर वो हमसे पूछे कि जो आपके जीवन में जो खुशबू है या कहाँ से आई है, तो हम फिर अपनी ज़बान से जितनी भी हम अपने गुरु की महिमा कर सकें उतनी करें। देखिए, हजूर बाबा सावन सिंह जी का नाम हमारे हुजूर पुन्नूर संत कृपाल सिंह जी महाराज ने दुनिया के कोने कोने में पहुँचा दिया। और हमारे हुजूर पुन्नूर संत कृपाल सिंह जी महाराज अक्सर से फरमाया करते थे कि मैंने कई लाख टार्चेस जला दी हैं, कई लाख दिए जो हैं मैंने जला दिए हैं। अब हम सबका ये फ़र्ज़ है कि कम से कम हम 10-10 दिया और जलाएं, ताकि इनकी जो तालीम है, इनकी जो महिमा है, वो दुनिया के कोने कोने में फैल जाए और दुनिया का पत्ता पत्ता, कली कली, फूल फूल, सावन सावन और कृपाल कृपाल पुकार उठे। प्यारे भाई और बहनों, हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के दिव्य वचन सुनने को मिले। जो भी उनसे मिला उसने यही अनुभव किया कि संत दर्शन सिंह जी महाराज ने उनसे सबसे ज़्यादा प्रेम किया। वो बार बार समझाते थे कि प्रभु प्रेम के महासागर हैं, हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते प्रेम से भरपूर है और प्रभु के प्रेम के ज़रिए ही हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवा सकते हैं। तो प्रभु का प्रेम हम सबके भीतर चल रहा है, शब्द के ज़रिए हम उसके साथ जुड़ते हैं। शब्द जिसके दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति। तो थोड़ी देर के लिए आप सब प्रभु की ज्योत के दर्शन के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और जो आपके आई बॉल्स हैं, आंखों के डले सीधे सामने होने चाहिए, जैसे कि आप 8 या 10 इंच अपने सामने फोकस हों। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं वो पिता परमेश्वर के किसी भी नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखेंगे, बड़े ध्यान से जो भी नज़ारे दिखते हैं उसे ध्यान से देखिएगा और आप देखेंगे कि दिन ब दिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते चल जाएंगे, आपको अंदर में प्रभु की ज्योति, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य और बहुत से नज़ारे देखने को मिलेंगे। जब हम इन नज़ारों को देखते हैं तो हमें शांति मिलती है, प्रभु के प्रेम का अनुभव होता है और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि प्रभु को पाने का रास्ता, जिस रास्ते पर इन महापुरुषों ने हम सबको चलाया है, उस रास्ते पर हम तेज़ी से चल सकें। इन महापुरुषों की दया कृपा हम सब पर बनी रहे ताकि हम अपनी मंजिल को बहुत ही जल्दी पा लें।